जब तू पानी से होकर जाए मैं तेरे साथ रहूंगा और नदियों से होकर वे तुझ पर हावी न होंगी। यशायाह 45:2। यह पावरफुल वर्स याद दिलाता है कि लाइफ के तूफानों में भी हमारा फेथ एक अटूट एंकर बना रह सकता है। लाइफ चैलेंजेस से भरी है। हम सब डाउट और अनसर्टेनिटी के मोमेंट्स फेस करते हैं। इन्हीं टाइम्स में हमारे फेथ की असली परीक्षा होती है। जब हम डिफिकल्टीज फेस करते हैं तो अपनी ब्लेसिंग्स को भूलना इजी होता है। हम अपने पर्पस पर क्वेश्चन कर सकते हैं या अपनी सर्कमस्टेंसेस के वेट से ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं मोमेंट्स में हमें अपने फेथ से पहले से ज्यादा मजबूती से चिपके रहने की जरूरत है। जैसे एक शिप को तूफान का सामना करने के लिए एंकर की जरूरत होती है, वैसे ही हमें लाइफ के चैलेंजेस पार करने के लिए एक हायर पावर में अटूट विश्वास की जरूरत होती है। पीटर के पानी पर चलने की कहानी याद है। जब उसकी नजर जीसस पर थी तो वो इम्पॉसिबल कर पा रहा था, लेकिन जब उसने डाउट किया और विंड और वेव्स पर ध्यान दिया तो वो डूबने लगा। हमारा फेथ भी ऐसा ही है। जब हमारी नजर गॉड पर टिकी रहती है और हम हिज प्लान पर ट्रस्ट करते हैं तो हमें किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने की स्ट्रेंथ मिलती है। हमें याद रखना चाहिए कि चैलेंजेस हमें ब्रेक करने के लिए नहीं है। ये ग्रोथ, रिफाइनमेंट और डिवाइन के साथ हमारे रिलेशनशिप को डीपन करने के अपॉर्चुनिटीज हैं। अपने फेथ को होल्ड करके रखने से डिफिकल्ट टाइम में भी हम स्टॉर्म्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, वाइजर और पहले से ज्यादा रिजिलियंट होकर निकलते हैं। हिस्ट्री में काउंटलेस लोग फेथ के पाथ पर चले हैं और उन्होंने औरों के लिए रास्ता इल्यूमिनेट किया है। जीसस जैसे ये स्पिरिचुअल जायंट्स होप के बीकन्स की तरह हैं, जो हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी की डीपर अंडरस्टैंडिंग की ओर गाइड करते हैं। उनकी लिव्स रिजिलियंस, कंपैशन और अनवेवरिंग फेथ के इनवैल्यूएबल लेसन्स देती है। जीसस की लाइफ के बारे में सोचो। उन्होंने परसिक्यूशन, बिट्रेयल और आखिरकार क्रॉस पर मौत का सामना किया। फिर भी ऐसी एडवर्सिटी के सामने भी उनका फेथ कभी नहीं डिगा। उन्होंने फॉरगिवनेस, लव और दूसरों की सेवा करने के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाया। उनकी लाइफ इस बात का अल्टीमेट एग्जाम्पल है कि फेथ से गाइडेड लाइफ कैसे जीते हैं। इन स्पिरिचुअल लीडर्स की लाइफ्स को स्टडी करने से हमें इंसाइट्स मिलते हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नीज को कैसे नेविगेट करें। उनकी स्टोरीज हमें कंफर्ट, इंकरेजमेंट और अपनी लिव्स में आने वाले चैलेंजेस से डील करने के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस देती है। उनका अनवेवरिंग फेथ हमें अपने अंदर भी वैसी ही स्ट्रेंथ और रेजिलियंस कल्टीवेट करने के लिए इंस्पायर करता है। याद रखें, हम अपनी जर्नी में अकेले नहीं हैं। जैसे इन स्पिरिचुअल जायंट्स के मेंटर्स और गाइड्स थे, वैसे ही हम भी पास्टर्स, टीचर्स और उन लोगों से गाइडेंस ले सकते हैं जो हमें अपने फेथ में ग्रो करने के लिए इंस्पायर करते हैं। लाइक माइंडेड लोगों की एक सपोर्टिव कम्युनिटी के साथ रहने से हमें अपनी जर्नी के लिए इंकरेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रेंथ मिल सकती है। डिस्ट्रैक्शंस और अनसर्टेनिटीज से भरी इस दुनिया में स्क्रिप्चर्स हमारे कंपस की तरह हैं, जो हमें ट्रूथ और एनलाइटनमेंट की ओर गाइड करते हैं। रेगुलरली रूप से बाइबल जैसे स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स के साथ इंगेज करना हमारे फेथ को स्ट्रेंथन करने और गॉड के वर्ड की हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने के लिए एसेंशियल है। स्क्रिप्चर्स को गॉड के लव लेटर की तरह समझो, जो विजडम, गाइडेंस और हमारी लिव्स के लिए प्रोमिसेस से भरा है। जब हम रोज स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए टाइम निकालते हैं तो हम होप, इंकरेजमेंट और डायरेक्शन के इन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए अपने हार्ट्स और माइंड्स को ओपन करते हैं। इन वर्ड्स में हमारे थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने, हमारे माइंड्स को रिन्यू करने और हमें गॉड को प्लीजिंग लगने वाली लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करने की पावर है। जैसे हम फूड से अपने शरीर को नॉरिश करते हैं, वैसे ही हमें गॉड के वर्ड से अपनी स्पिरिट्स को भी नॉरिश करना चाहिए। रेगुलरली रूप से स्क्रिप्चर पढ़ने से हम गॉड के वर्ड को अपने हार्ट्स में हाइड कर पाते हैं, जो हमें टेम्पटेशन का रेजिस्टेंस करने, चैलेंजेस को ओवरकम करने और हिज विल के साथ अलाइंड वाइज डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। एक ऐसा ट्रांसलेशन ढूंढें जो आपको रेजोनेट करे और हर दिन उसका एक पोर्शन पढ़ने के लिए कमिट करें। आप जो पैसेजेस पढ़ते हैं उन पर रिफ्लेक्ट करें, गॉड से उनके मीनिंग और आपकी लाइफ में उनके एप्लीकेशन को रिवील करने के लिए कहें। जैसे जैसे आप स्क्रिप्चर्स में डीपली जाएंगे, आप पाएंगे कि गॉड का वर्ड अलाइव हो जाता है, आपके हार्ट से डायरेक्टली बात करता है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको गाइड करता है। प्रार्थना की शक्ति, ईश्वर से सीधा संपर्क।
प्रार्थना वो लाइफलाइन है जो हमें डिवाइन से कनेक्ट करती है, जिससे हम गॉड से कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपनी लिव्स में हिज प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। प्रार्थना के जरिए ही हम अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, अपनी शॉर्टकमिंग्स के लिए कन्फेस करते हैं और गाइडेंस, स्ट्रेंथ और कंफर्ट मांगते हैं। रेगुलरली और दिल से की गई प्रार्थना में हमारी लाइव्स को अंदर से बाहर तक ट्रांसफॉर्म करने की पावर होती है। इमेजिन करो कि आपके पास यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बीइंग तक सीधी लाइन है, एक ऐसी बीइंग जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करती है और आपकी बात सुनना चाहती है। प्रार्थना यही है, ये गॉड के साथ एक कॉन्वर्सेशन है, हमारे लिए अपने हार्ट्स को पोर आउट करने, अपनी जॉयज और कंसर्न्स को शेयर करने और अपनी लाइफ्स के लिए हिज विल को सीक करने का टाइम है। जब हम प्रे करते हैं तो हम गॉड पर अपनी डिपेंडेंस को एक्नॉलेज करते हैं और उन्हें अपनी लाइफ्स में काम करने के लिए इनवाइट करते हैं। हम खुद को हिज गाइडेंस, विजडम और पावर के लिए ओपन करते हैं। प्रार्थना का मतलब एम्प्टी वर्ड्स को रिपीट करना या गॉड को अपनी विल करने के लिए कन्विंस करना नहीं है, बल्कि ये अपने हार्ट्स को हिज विल के साथ अलाइन करने, हिज पर्सपेक्टिव को सीक करने और अपनी डिजायर्स को हिज परफेक्ट प्लान के आगे सरेंडर करने के बारे में है। प्रार्थना को अपनी डेली रूटीन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाएं। दिन में गॉड से कनेक्ट होने के लिए क्वाइट मोमेंट्स ढूंढें, चाहे वो सुबह सबसे पहले हो, आपके लंच ब्रेक के दौरान हो या आपके सोने से पहले हो। उनसे ऐसे बात करें जैसे आप किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से करते हैं। अपने हार्ट को ओपनली और ऑनेस्टली शेयर करें और फिर लिस्टन करें, क्योंकि गॉड हमारे हार्ट्स में धीरे से की गई बातों में हमसे बात करते हैं। अपने स्पिरिचुअल रास्ते का नक्शा बनाना, प्लान का महत्व। जैसे एक शिप को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मैप और कंपास की जरूरत होती है, वैसे ही हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सही रास्ते पर बने रहने के लिए एक क्लियर और वेल डिफाइंड प्लान की जरूरत होती है। बिना प्लान के भटकना इजी हो जाता है और डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस हमारी प्रोग्रेस में हिंडर करते हैं। एक रिटन स्पिरिचुअल प्लान हमें आगे बढ़ते रहने के लिए डायरेक्शन, अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन देता है। अपने स्पिरिचुअल गोल्स को आइडेंटिफाई करके शुरुआत करें। आप अपनी लाइफ के किन एरियाज में गॉड को काम करते हुए देखना चाहते हैं? आप कौन से कैरेक्टर क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं? एक बार जब आप अपने गोल्स को क्लियरली समझ जाते हैं तो उन्हें छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लें। इससे वो लेस ओवरवेलमिंग और ज्यादा अचीवेबल लगेंगे। अपनी डेली रूटीन में स्पेसिफिक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को इनकॉर्पोरेट करने के बारे में सोचें, जैसे कि प्रार्थना, स्क्रिप्चर रीडिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग और औरों की सेवा करना। इन एक्टिविटीज के लिए डेडिकेटेड टाइम निकालें। उन्हें अपने स्केड्यूल में किसी और अपॉइंटमेंट की तरह इंपॉर्टेंस दें। जरूरत पड़ने पर अपने प्लान को रेगुलरली रिव्यू करें और अपडेट करें। लाइफ लगातार बदल रही है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी टाइम के साथ इवॉल्व होगी। फ्लेक्सिबल बने और न्यू सीजन्स और चैलेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए अपने प्लान को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। याद रखें, गोल परफेक्शन नहीं बल्कि प्रोग्रेस है। आप जो भी स्टेप लेते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो आपको गॉड के और ज्यादा करीब और अपनी लाइफ के लिए हिज पर्पस को पूरा करने के करीब ले जाता है। ईश्वरीय समय पर भरोसा, यात्रा को अपनाना। फेथ का एक सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट है गॉड के टाइमिंग पर ट्रस्ट करना सीखना। हम एक फास्ट पेस्ड दुनिया में रहते हैं जहां हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन गॉड अक्सर एक अलग टाइम टेबल पर काम करते हैं। उनके वेज हमारे वेज से ऊपर हैं और उनके थॉट्स हमारे थॉट्स से ऊपर हैं। डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करने के लिए पेशेंस, सरेंडर और अनवेवरिंग फेथ की जरूरत होती है कि गॉड हमारे गुड के लिए सभी चीजों पर काम कर रहे हैं। जब हम अपनी प्रार्थनाओं का इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देखते हैं या जब हम अनएक्सपेक्टेड डिलेज और सेटबैक्स फेस करते हैं तो डिस्करेज्ड होना इजी हो जाता है। हम गॉड के प्लान पर क्वेश्चन कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि क्या वो हमें भूल गए हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी के इन्हीं मोमेंट्स में हमें इस प्रॉमिस को होल्ड करके रखना चाहिए कि गॉड का टाइमिंग परफेक्ट है। जमीन में बोए गए सीड के बारे में सोचो। उसे जर्मिनेट होने, स्प्राउट करने और एक मैच्योर प्लांट बनने में टाइम लगता है। हम ये देखने के लिए कि क्या वो ग्रो कर रहा है, हर दिन सीड को नहीं खोदते हैं। हम ट्रस्ट करते हैं कि टाइम के साथ सनशाइन और पानी से वो अपने सीजन में ब्लॉसम होगा। उसी तरह हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि गॉड हमारी लिव्स में बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं,
इवन व्हेन वी कांट सी इट। वो हमारे हार्ट्स की डिजायर्स को जानते हैं और उनका हमारी लिव्स के लिए एक परफेक्ट प्लान है। हमारा काम सब कुछ फिगर आउट करना नहीं है, बल्कि अपनी विल को उनकी विल के आगे सरेंडर करना है, इस ट्रस्ट के साथ कि वो सभी चीजों को अपने टाइम में ब्यूटीफुल बना देंगे। कंक्लूजन, विश्वास में शक्ति पाना। फेथ सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम नहीं है, बल्कि ये जीने का तरीका है। ये गॉड की गुडनेस में ट्रस्ट करने के बारे में है, तब भी जब हम हिज वेज को नहीं समझते हैं। ये ट्रायल्स और अनसर्टेनिटी के बीच भी हिज प्रोमिसेस पर डटे रहने के बारे में है, और ये हिज वर्ड के प्रति ओबीडियंस में चलने के बारे में है, इस बात को जानते हुए कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही त्यागेंगे। जब हम एक स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट फेथ कल्टीवेट करते हैं, तो हम स्ट्रेंथ के एक ऐसे सोर्स से जुड़ जाते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है। हमें स्टॉर्म्स के बीच में पीस मिलती है, एडवर्सिटी के सामने जॉय मिलती है, और एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए होप मिलती है। फेथ हमें चैलेंजेस को ओवरकम करने, अपने ड्रीम्स को परस्यू करने और पर्पस और मीनिंग से भरी लाइफ जीने के लिए एम्पावर करता है। याद रखें, आपका फेथ एक गिफ्ट है, एक प्रीशियस ट्रेजर है जिसे चेरिश और नर्चर्ड किया जाना चाहिए। इसे केयरफुली गार्ड करें, इसे डाउट और नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करें और इसे अपनी लाइफ में फ्लरिश होने दें। जैसा कि आप करते हैं, आप फेथ की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को एक्सपीरियंस करेंगे, न केवल अपनी लाइफ में बल्कि अपने आसपास के लोगों की लाइव्स में भी। फेथ की जर्नी हमेशा इजी नहीं होती है, लेकिन यह हमेशा वर्थ इट होती है। इसलिए अपनी नजर जीसस पर टिकाए रखें, जो आपके फेथ के ऑथर और परफेक्टर हैं। उनके लव में झुकें, उनके वर्ड से स्ट्रेंथ प्राप्त करें और अपनी लाइफ के लिए हिज परफेक्ट प्लान पर ट्रस्ट करें, क्योंकि उन्हीं में ही सब कुछ पॉसिबल है।